सरकारी मुलाजिमों को 10% एडहॉक रिलीफ, पेंशन में भी 10% इजाफा, कम से कम उजरत 20,000 रुपये मुकर्रर। माली साल 2021-22 का 8,487 अरब रुपए हजम का विफाकी बजट पेश। 40 से 60 लाख घरानों को कारोबार के लिए 5 लाख तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। बैंक से रकम निकलवाने और स्टॉक मार्केट से विद होल्डिंग टैक्स खत्म। किताबों, रिसालों और ज़रूरी आलात को विद होल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना। खाम तेल पर 38 अरब रुपए का नया टैक्स लगा दिया गया। टायरों की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा। सोना, चांदी, RLNG, LNG पर 35 अरब रुपए का नया टैक्स नाफिज। दूध, क्रीम, फ्रोजन मीट और चर्बी पर 14 अरब रुपए का नया टैक्स लगा दिया गया। फ्रूट जूसेस पर 2 अरब रुपए की फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। प्राइवेट गोदामों पर छापों का सिलसिला तेज करने की इजाजत दे दी गई। मुल्क में बनने वाली छोटी गाड़ियां सस्ती होंगी। मकामी सतह पर तैयार 850 सीसी गाड़ियों को एक्साइज ड्यूटी से छूट। वजीर खजाना शौकत तरीन की बजट तकरीर। कहा, मकामी सतह पर तैयार हैवी बाइक, ट्रक और ट्रैक्टर की मखसूस इकसाम पर टैक्स कम होगा। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर टैक्स में 17% से 1% तक कमी। मकामी सतह पर तैयार 850 सीसी गाड़ियों को फेडरल टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाएगा। अब बेफिक्री से लंबी बातें होंगी। ना मोबाइल इंटरनेट का बेदरेग इस्तेमाल। एक्साइज ड्यूटी की जद में आ गए SMS, नेट डाटा और 3 मिनट से तवील कॉल। इंटरनेट डाटा पर 30 अरब, मोबाइल फ़ोन और सिम पर 70 अरब के नए टैक्स नाफिज। मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा। दूसरी जानिब टेक्सटाइल सेक्टर का दरीना मुतालिबा, 0 रेटेड बहाल। सूती धागे की दरामदी ड्यूटी खत्म। सेल्स टैक्स कम करके 12%। कैपिटल गेन टैक्स 12.5% मुकर्रर। गाड़ी गरीब आदमी के लिए नहीं है, गाड़ी अमीर आदमी के लिए। तो मोबाइल सस्ता करना चाहिए था, गाड़ी महंगी करनी चाहिए थी। मोबाइल महंगा कर दिया, गाड़ी सस्ती कर दी है। हमारी गवर्नमेंट में जो है ना, सारे बड़े लोग हैं, तो उनकी वजह से उन्होंने गाड़ियां सस्ती कर दी हैं। मोबाइल महंगे हो चुके हैं, गाड़ियां सस्ती हो चुकी हैं। मोबाइल इनको सस्ते करने हैं, क्योंकि मोबाइल तो हर बंदे की ज़रूरत है, गरीब की भी, अमीर की भी। शहरियों ने फ़ोन कॉल्स, इंटरनेट डेटा पर टैक्स के निफास को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत फैसला वापस ले, टैक्स के निफास से मुश्किलात में इजाफा होगा। जदीद दौर में इंटरनेट इंतहाई ज़रूरी है। दूसरी जानिब बजट में 850 सीसी गाड़ियों की कीमत कम होने पर शहरी खुश। कहा, गाड़ी की कीमत कम होने से सफरी मयार बेहतर होगा। गाड़ी और भी सस्ती करनी चाहिए, क्योंकि आवाम को एक रिलीफ मिलना चाहिए। छोटी गाड़ियां सस्ती कर दी उन्होंने, और अपना जो है ना, जो कर्जे दे रहे हैं बिला सूद, अच्छी बात है। आइंदा माली साल में टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 7,909 अरब रुपए मुकर्रर। सूद की अदायगियों के लिए 3,060 अरब, दिफा के लिए 1,370 अरब मुख्तस, पेंशन के लिए 480 अरब, सिविल हुकूमत के इंतजाम के लिए 479 अरब, जैतून की काश के लिए 100 अरब, समाजी शोबे की तरक्की के लिए 118 अरब रुपए मुख्तस, बेसहारा लोगों की इमदाद, लंगर, फूड कार्ड और एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रखने की तजवीज़। महंगाई के दबाव का सामना, वजह अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की बजट तकरीर। कहा, कोविड के बावजूद फीकस आमदनी 15% बढ़ी, बरामदात में 14%, टैक्स वसूली 4,000 अरब से जायद हो गई। किसानों को 301 अरब का मुनाफा हुआ। मुआशी इस्तेहकाम का मकसद हासिल कर लिया। हर घराने को हेल्थ कार्ड देंगे। हंगामी हालात और कोरोना से निमटने के लिए 100 अरब मुख्तस। वफाकी बजट में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 739 अरब रुपए मुख्तस। सिंध के 14 से ज़ायद अजला की तरक्की के लिए 444 अरब से 107 मनसूबे मुकम्मल होंगे। वफाकी तरक्याती बजट 40% इजाफे से 900 अरब रुपए होगा। पसमानदा इलाकों को ऊपर लाने के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस। सिंध को इजाफी 12 अरब, बलोचिस्तान को 10 अरब, गिलगित बल्दिस्तान की तरक्की के लिए 40 अरब मुख्तस।
कौमी असम्बली के बजट इजलास में ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। अरकान ने पोस्टर और प्लेकार्ड्स लहराए, जोरदार नारे भी लगाए। खवातीन अरकान हुकूमती बेंचों के सामने आ गईं। स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स को तलब किया। शौकत तरीन ने शोर शराबे के बावजूद तकरीर जारी रखी। वज़ीर ख़जाना ने बजट की कॉपी सेनेट में भी पेश कर दी। ऐवान बाला में भी ऑपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। हमने ये तय किया है जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं पार्लियामेंट में, इंशाल्लाह हम मिलके हम टफ टाइम देंगे, इस हुकूमत को एक्सपोज करेंगे। इन्होंने जो फर्ज फिगर्स दिए हैं, फिक्टिशियस फिगर्स दिए हैं, डिस्टॉर्शन की है, उसको हम एक्सपोज करेंगे। अपोजिशन ने आइंदा माली साल के वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं गरीब को रोटी नहीं मिल रही और ये कह रहे हैं मईशत तरक्की कर रही है। हुकूमत को बजट मंजूर कराने में टफ टाइम देंगे। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कौम को PTI IMF डील से निजात दिलाएंगे। फजल रहमान कहते हैं बजट में गलत आदादोशुमार बताए गए। काफली के सरबराह चौधरी शुजात का वफाकी बजट पर इजहार इत्मीनान। कहते हैं शौकत तरीन की बजट तकरीर अल्फाज का गोरख धंधा नहीं थी। सादा और मुस्बत बजट तकरीर में अवामी मसाइल के हल की तजावीज़ पेश की गईं। बजट का फ़ायदा तब होगा जब तनख्वाहदार मजदूर तबके को फ़ायदा पहुँचे। कराची की ताजिर बरादरी ने बजट को मुतवाज़न करार दे दिया। कहा गाड़ियों पर ड्यूटी, सेल्स टैक्स में कमी, थर्ड पार्टी और दीगर फैसले दुरुस्त हैं। फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर और लाहौर चैम्बर ने बजट को बेहतर करार दे दिया। अहदेदारों ने कहा आवाम को रिलीफ देने के लिए मजीद इकदाम करना होंगे। फैसलाबाद और मुल्तान का कारोबारी तबका भी बजट से मुतमईन। बजट इजलास के मौके पर इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजिमों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने अपने मुतालिबात के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन को पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंचने से रोक दिया गया। शहबाज शरीफ समेत अपोजिशन रहनुमाओं का मुलाजिमों से इजहार यकजहती। गफूर हैदरी ने कहा PDM सरकारी मुलाजिमीन की जिद्दोजहद में उनके साथ है। तीन साल से जो तकालीफ थी खत्म हो गई। वजीर आज़म इमरान खान की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू। बोले पहले 2 साल मईशत की बहाली की वजह से आवाम को रिलीफ ना दे सके, अब बजट से मुतल्लिक IMF को अपनी शराइत पर कायल कर लिया। उधर पार्लिमानी पार्टी इजलास में तारिक बशीर चीमा समेत काफ लीग का कोई रुकन शरीक ना हुआ। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का सुपर हाईवे और गिरदनवाह का दौरा। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक DG रेंजर्स पख्तून कम्युनिटी की दावत पर अल आसिफ स्क्वायर पहुंचे। गुफ्तगू में कहा कराची मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कराची में अमन बरकरार रखने के लिए सिंध रेंजर्स अपना किरदार अदा करती रहेगी। पाक फजाइया के 4 अफसरों की एयर वाइस मार्शल के ओहदे पर तरक्की। एयर वाइस मार्शल खालिद महमूद और एयर वाइस मार्शल असद आमिर पीरजादा तरक्की पाने वालों में शामिल। एयर वाइस मार्शल सलमान अब्बास शाह और एयर वाइस मार्शल मोहम्मद इरफान भी तरक्की पाने वालों में शामिल। पानी की कमी पर यौम दुआ। सिंध भर में तकरीबात हुई। दरगाहों और मसाजिद में उलमाए कराम ने दुआ की। सुहेल अनवर सयाल ने कहा पानी का मसला बढ़ता जा रहा है, सिंध की मईशत को तबाह किया जा रहा है। गैस की लोड शेडिंग जारी। NFC अवार्ड और दीगर मामलात पर वफाकी हुकूमत नाइंसाफी कर रही है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेपरा की बिजली की सनत के तमाम स्टेक होल्डर्स को हिदायत। नेपरा हेडक्वार्टर्स में समात। तकसीमकार कंपनियों के कोटे से कम बिजली लेने पर नेपरा का तशवीश का इजहार।
एनटीडीसी तमाम डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक से लोड शेडिंग कम से कम करने का प्लान तलब। ज़राए के मुताबिक वज़ीर तवानाई सिंध ने 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग पर शदीद एहतजाज किया। और अबू धाबी में PSL 6 के मुकाबले जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच। कोयटा की टीम की बैटिंग चल नहीं सकी। वेलरॉड 43 रन के सिवा कोई बल्लेबाज बड़ी इनिंग्स ना खेल सका। ग्लैडिएटर्स मुकर्ररा ओवर्स में सिर्फ 133 रन बनाकर आउट हो गई। हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी।